लगातार मिल रही असफलताओं से निराश मत होना मेरे दोस्त। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि कभी कभार गुच्छे का आखिरी चाबी भी ताला खोल देता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे थे कि हम लोग संविधान का पार्ट 3 देखे थे और उसके बाद हम लोग संविधान का आज पार्ट 4 देखेंगे। इसमें हमने आपको भारत में लोकतंत्र व्यवस्था के पहले का बात आपको बताए थे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, सैन्य तंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है। उसके बाद आपको देश के चलाने वाली शासन प्रणाली के बारे में हमने आपको बताया था। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में आपने को बताया था। उसके बाद हम लोग आज का जो चैप्टर है हम लोग का संविधान का भाग 4, उसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, एवं साथ ही साथ एक और चीज देखेंगे कि लचीला एवं कठोर। भारत का जो संविधान है लचीला है किसी किसी जगह पर, और किसी किसी जगह पर हम लोग देखेंगे कि कठोर प्रक्रिया है। तो ऐसा क्यों है? तो चलिए हम लोग बारी बारी से टॉपिक को अध्ययन करते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है। लोकतंत्र मैंने बताया था कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, इसी को 2 खंड में हम लोग तोड़े। तो लोकतंत्र यानी लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, यानी जनता का शासन जो होता है जिस देश में, उसे हम कहते हैं कि वो देश में जो है शासन व्यवस्था वो लोकतांत्रिक है, वहां की व्यवस्था है लोकतंत्र है, शासन। तो उसी को हम लोग भारत के लोकतंत्र के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चलिए, तो भारत का लोकतंत्र जो है वो 2 तरह से डिवाइड किया हुआ है, बंटवारा किया हुआ है। एक है आपका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट, और एक है अप्रत्यक्ष जिसे मैं बोलता हूं, या आप लोग इसको कह सकते हैं इन डायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष व्यवस्था जो है उसको हम डायरेक्ट कहते हैं लोकतंत्र में, और एक लोकतंत्र में ही प्रत्यक्ष व्यवस्था के अलावा एक होता है अप्रत्यक्ष यानी इन डायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष किसे कहेंगे उसे हम लोग आज देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्यक्ष उसे कहेंगे जो देश को चलाने वाले जब जनता के प्रतिनिधि हो। यानी कहने का मतलब है कि जो लोग सरकार में हैं, जो लोग पद पर हैं, उनका जो है पद जो है देश को चलाने वाले जब जनता के प्रतिनिधि हो, यानी जनता के सपोर्ट से, जनता की मदद से अगर वो पद पर बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र में वो प्रत्यक्ष रूप से हैं अपने पद पर। तो हम लोग देखा कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो सिंपल रूप में ऐसे समझिए कि जनता के सपोर्ट से, जनता जिसको चाहती है उसे अपने मत देती है, जनता जिसे चाहती है उसको अपने पद पर बैठाती है। तो जनता के मदद से जो अपने पद पर बैठता है उसे हम कहते हैं कि वो प्रत्यक्ष व्यवस्था है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जिसमें जनता की सहमति से या जनता के मर्जी से लोग अपने पद पर बैठते हैं, उनका चुनाव होता है, जनता की मर्जी से वो जीतता है और अपने पद पर बैठता है। तो हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि पीएम का चुनाव। आप लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा का चुनाव। उसी तरह से एक सीएम का चुनाव होता है, जो सीएम पद के लिए चुनाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि विधानसभा का चुनाव है। उसी तरह से हम गांव में भी देखते हैं कि मुखिया का चुनाव होता है, और भी ऐसे चुनाव है जिसमें जनता के सपोर्ट से यानी जनता की मदद से लोग जीतते हैं, जनता उसमें भाग लेती है चुनाव में। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे जिसका नाम है प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में। तो देखिए, पीएम का चुनाव कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री पद का जब चुनाव होता है, या उसे हम लोग लोकसभा का चुनाव कहते हैं, तो जनता के मर्जी से लोग इस पद पर बैठते हैं। जनता जिसको चाहती है उसी को वोट देती है, मत देती है, और उसी में से कोई जीतता है और अपने पद पर बैठता है। उसी तरह से है सीएम का चुनाव, मतलब विधानसभा। तो सीएम का चुनाव जो मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव होता है, उसमें बहुत जगहों से विधायक लोग चुनाव लड़ते हैं, प्लस जिस पार्टी का बहुमत दल का नेता होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। आप देखिए, मुखिया, गांव में मुखिया के लिए बहुत
लोग चुनाव लड़ते हैं मुखिया पद के लिए, लेकिन गांव में आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में कि आपके गांव में जिसका मत ज्यादा होता है, जिसको वोट ज्यादा मिलता है, वही मुखिया पद के लिए उम्मीदवार अपने बहुमत से जीतते हैं और अपने पद पर बैठते हैं। तो हम लोग देखें कि प्रत्यक्ष चुनाव में जो जनता के मर्जी से जीतता है, जनता के सपोर्ट से जीतता है, या इसको एक रूप में और कह सकते हैं कि अपने पद पर बैठने के लिए जनता की सहमति हो, तो इसे कहेंगे हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, दूसरा जिसका नाम है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो कह रहा है कि देश को चलाने वाले जनता के प्रतिनिधि हो, अर्थात कहने का मतलब कि जनता जिस व्यक्ति को चुन देता है और जिस पद पर वो बैठे हैं वो भी किसी का चुनाव करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए साफ तौर पर यहाँ दर्शा रहा है कि देश को चलाने वाली जनता के प्रतिनिधि यानी जिस पद पर जो बैठा है, हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति, वो व्यक्ति अब किसी के लिए चुनाव करेगा, उसको चुनाव में भाग लेगा, तो उसे ही हम कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसा यहाँ पर आपको देखें एग्जाम्पल में 4 लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का चुनाव, उसके बाद है राज्यसभा का चुनाव, उसके बाद है यहाँ विधान परिषद का चुनाव। आप लोग को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है, जनता उसमें भाग नहीं लेता है। आप अपने गांव में, क्षेत्र में आपको ना पता हो, पूछिए किसी से कि क्या राष्ट्रपति का चुनाव में जनता की सहमति है, जनता भाग लेती है क्या, तो इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। उसी तरह से राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें भी कोई जनता की भागीदारी नहीं होती है। विधान परिषद, जो राज्य में विधान परिषद होता है, उसमें भी कोई जनता की भागीदारी नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोग इस टॉपिक को देखें लोकतंत्र के 2 पार्ट पे, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में हम लोग देखें कि जिसमें जनता भाग नहीं लेती है चुनाव में, और प्रत्यक्ष में हम लोग देखें कि जिसमें चुनाव में जनता भाग लेती है। तो जिस चुनाव में जनता भाग ले उसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे, और जिस चुनाव में जनता भाग न ले, जनता के चुना गया प्रतिनिधि भाग ले उस चुनाव में, उसे हम कहेंगे अप्रत्यक्ष का चुनाव। इसी के साथ अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक लिखा हुआ है पॉइंट कि संविधान जो है भारत का वो लचीला एवं कठोर क्यों है। तो गौर कीजिएगा कि संविधान में एक प्रक्रिया है जिसका नाम है संशोधन। संविधान का अनुच्छेद 368 और भाग 20 दर्शाता है कि संविधान का संशोधन एक प्रक्रिया है। संशोधन के आधार पर ही हमें पता लगा सकते हैं कि कौन लचीला है और कौन कठोर है। बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया हैं या बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो तुरंत पास हो जाते हैं। जैसा मैं आपको एक बात इंडिकेट कर दूं कि आप सुने हैं संसद, जिसका चर्चा है आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में। इसके तहत आप जानते हैं कि एक प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, एक लोकसभा होता है सदन और एक राज्यसभा होता है सदन। तो संसद किससे मिलकर बना है, तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये राष्ट्रपति एक व्यक्ति है, जबकि ये लोकसभा और राज्यसभा ये सदन है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसद के कितने सदन है, तो सदन केवल 2 ही है। और आपसे पूछे कि संविधान में संसद में कितने अंग हैं, तो अंग बोलिएगा, राष्ट्रपति भी इस संसद का अंग होता है। तो अंग कितने हो गए, 3 हो गए। तो आप जानते हैं कि संशोधन प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो कोई भी बिल सदन की लोकसभा या राज्यसभा लाती है, जैसे मान के चलिए कि कोई बिल लोकसभा लाई, लोकसभा राज्यसभा के पास भेजती है बिल, फिर उसके बाद लास्ट में प्रेसिडेंट उस पर अपने अनुमति, अपना हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद जाकर कोई बिल पास होता है। प्लस इसके अलावा एक प्रक्रिया और भी है कि लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर किए, वहां से पास हुआ, उसके बाद भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उसका आधा राज्य का 2/3 से पास होना भी जरूरी है। तो वैसी प्रक्रिया थोड़ा जटिल हो जाती है,
वैसी प्रक्रिया थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि वो कठोर प्रक्रिया है। और बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो केवल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सहमति से ही वो पास हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो प्रक्रिया लचीला है। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संविधान में अभी तक कितना संशोधन हुआ है, संशोधन किस प्रकार का है, किस संशोधन का किस क्या महत्व है, आगे के वीडियो में हम लोग देंगे। फिलहाल इतना ही समझिए कि लचीला का मतलब है कि जो संशोधन आसानी विधि से पास हो जाए, और कठोर का मतलब है कि बिल पास कराने के लिए लंबी एक प्रक्रिया होती है। तो लंबी प्रक्रिया को हम लोग कठोर कहते हैं, और जो आसानी प्रक्रिया होता है, आसान प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग कहते हैं कि लचीला। एक व्यक्ति है जिनका नाम है केसी वियर, इन्होंने ही कहा था इस बात को कि संविधान भारत का जो है वो लचीला एवं कठोर है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान लचीला एवं कठोर है, किसने कहा था? तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत का संविधान लचीला एवं कठोर है, वो व्यक्ति थे केसी वियर। तो दोस्तों, आप लोग को हम लोग देखा है कि यहाँ एक लोकतंत्र टॉपिक को कवर किए, साथ ही साथ संविधान का लचीला एवं कठोर टॉपिक को कवर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही साथ मन में कोई डाउट उभरे, आपके मन में कोई बात ऐसा है, प्रश्न आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न कीजिए, ताकि मैं आपको सवाल का जवाब दे सकूं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।